ओजोनलाइसिस में हम लोगों ने ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस जब कराया था, तो अगर कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ एक हाइड्रोजन कनेक्टेड था तो दैट वाज ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास ऐसे ही कोई एक रिएजेंट है विच इज प्रिसाइजली KMnO4 इन बेसिक मीडियम, और अगर हम लोग इसका एल्कीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो दिस गिव्स अस कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन, डिपेंडिंग ऑन कि हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप में हाइड्रोजन है या नहीं है। तो जैसे अब ब्यूटूइन देख सकते हैं, ब्यूटूइन का अगर हम लोगों ने बेसिक मीडियम में हॉट एल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाया है तो दिस इज गिविंग अस कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे फिर अगर हम लोग H प्लस के मीडियम में रख देंगे या फिर एसिडिक स्लाइटली एसिडिक वाटर में अगर इसको मिक्स कर देंगे तो फिर हमें जाकर के एसिडिक एसिड मिल जाएगा। सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे जो बॉन्ड है वो बॉन्ड आपका ब्रेक हो गया है, ये वाला, और क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट था इसीलिए ये ऑक्सीडाइज होकर के आपका कार्बोक्सिलिक एसिड तक कन्वर्ट हो गया। ये काम जो है हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस से भी करा सकते थे, वो भी सेम रिजल्ट्स देता है ना। तो अगर हम लोग यही काम O3H2O2 के साथ कराते तो हमें भी यही जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है। So KMnO4 act similar to that of O3 ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। फिर जैसे नेक्स्ट वाले में देखिए, नेक्स्ट में भी अगर हम लोग इस रिएक्शन में देख रहे हैं तो KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाया तो हम व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ब्रेकिंग दिस पाई बॉन्ड, ब्रेक करके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा रहे हैं, तो एक आपका जो है वो कीटोन बन गया, ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं था कार्बोनिल ग्रुप में, और दूसरे वाले में कार्बोनिल ग्रुप में हाइड्रोजन था, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बन गया है, ठीक है। ये चीज जो है हम ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस से भी कर सकते थे, एक ही काम है दोनों का। फिर नेक्स्ट वाले में देखिए, नेक्स्ट वाले में भी ऐसे ही किया हम लोगों ने कि जो आपका पाई बॉन्ड है वो ब्रेक करिए, ब्रेक करने के बाद जो बनना चाहिए आपका प्रोडक्ट, वो एक तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, और एक बनना चाहिए आपका C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज कि ये भी ऑक्सीडाइज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 इन बेसिक मीडियम, और ये ऑक्सीडाइज होकर के आपका जो है ये कंपाउंड बनाएगा, बट दिस कंपाउंड इज अनस्टेबल ऑन इट्स ओन, क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस जो है वो काफी कम समय तक का रहता है, और ये ब्रेक हो जाएगा फिर आपका CO2 और H2O में, ठीक है। ये चीज जो है हम लोग अल्कोहल्स में भी देख सकते हैं कि अगर आपके पास जेम अल्कोहल है, मतलब एक ही कार्बन में दो OH ग्रुप अगर लगा हुआ है, तो ये देखा गया है कि दे डिकम्पोज ऑन देयर ओन, और ये डिकम्पोज करके जो है आपका H2O रिलीज हो जाएगा और ये एक कोरिस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो H2O है वो H2O आपका यहाँ पे भी सिमिलरली वैसे ही हो रहा है कि आपका जो H2O है डिहाइड्रेशन हो रहा है, और H2O आपका जो है वो चला गया यहाँ से निकल के, तो बचा हुआ जो कंपाउंड है वो आपका CO2 और H2O होगा, ठीक है। सो ये एक तरीके से फॉर्मल्डिहाइड का ये रिएक्शन ऐसे शो कर सकते हैं हम लोग KMnO4 के साथ। और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस होंगे वो देखिए। ये क्वेश्चन ये सॉल्व करके देखिए, इसका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, तीनों सॉल्व करके देखिए, ठीक है, एक साथ ही बताइएगा तीनों।
तो इसमें अपने क्या किया होगा, पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, इस पाई बॉन्ड को यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ COH। सिमिलरली इसको भी अगर ब्रेक करते हैं तो COH प्लस COH, इसे ब्रेक करते हैं तो एक एल्डिहाइड एक कीटोन बन जाएगा और एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं विथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट एलाइलिक पोजीशन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नॉर्मली हम लोग कोई हैलोजन ले रहे हैं और इसको हीट कर रहे हैं। ऐसा ऐसा देखा गया है कि अगर आप कोई एक हैलोजन लेकर के उसे हीट करो या फिर सनलाइट में इसको रखते हैं तो इट कन्वर्ट्स इनटू फ्री रेडिकल, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द एक्शन ऑफ अ सनलाइट या फिर दिस इज वन ऑफ द एक्शन ऑफ अ हीट, कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर होने की वजह से जो आपका बॉन्ड्स है वो बॉन्ड्स जब ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ठीक है। सो क्लियरली दिस मैकेनिज्म इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और इसके फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में जो आपका अलाइलिक पोजीशन है उसमें एडिशन होगा। व्हाट इज अलाइलिक पोजीशन? अलाइलिक पोजीशन जो है आपका वो ये पोजीशन है, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर जो जो भी ग्रुप लगा होगा, दिस इज अलाइलिक पोजीशन, ठीक है। और आपका यहाँ पे अगर कोई ग्रुप लगा होगा तो दिस इज नोन एज विनाइलिक पोजीशन। राइट, तो इसमें जो आपका इंटरमीडिएट बन रहा होगा इस रिएक्शन में, जब हम लोग क्लोरीन को हीट कर रहे हैं तो इसका इंटरमीडिएट आप देखिए क्या बन रहा होगा, अलाइलिक पोजीशन पे एक कार्बन फ्री रेडिकल, राइट। और ये कार्बन फ्री रेडिकल जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, राइट, कैन शो रेजोनेंस। कॉन्जुगेशन चल रहा है इसमें, राइट। तो ये स्टेबल एक स्पीसी है। तो सिमिलरली जैसे क्लोरीन लेंगे तो क्लोरीन ऐड हो जाएगा अलाइलिक पोजीशन पे, ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमीन ऐड हो जाएगा अलाइलिक पोजीशन पे, SO2Cl2 लेंगे तो ये क्लोरीन ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक और रिएक्शन हम लोग ले सकते हैं कि NBS से हम लोग रिएक्शन करवा सकते हैं। NBS से कराने की ज़रूरत इसीलिए पड़ रही है क्योंकि ये देखा गया है कि जो आपका ब्रोमिनेशन का रिएक्शन है उसमें अगर आप ब्रोमीन यूज करते हो Br2 और सनलाइट, ठीक है, तो ये आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स देता है और इसका यील्ड जो है रिएक्शन का ये अच्छा तब होगा जब कंसंट्रेशन ऑफ Br2 इज लो, ठीक है। कम कम अमाउंट में लेंगे Br2 तभी जाकर के इसका जो परसेंटेज यील्ड है वो बढ़िया होगा, ठीक है। तो ऐसे इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास जो है वो NBS का रिएक्शन है, क्योंकि विच इज NBS इज नाइट्रोब्रोमोसक्सिनामाइड, दिस इज द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोब्रोमोसक्सिनामाइड, ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन और ब्रोमीन लगा हुआ है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो नाइट्रोजन और ब्रोमीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। अगर इसको हम लोग सनलाइट में हीट करते हैं तो इट इज गोइंग टू डिसोसिएट होमोजेनेटिकली, ठीक है, और ये अपना जो है नाइट्रोजन फ्री रेडिकल और ब्रोमीन फ्री रेडिकल में ब्रेक होगा।
तो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं प्रोपीन के साथ, राइट, तो ये रिएक्शन में अलाइलिक पोजीशन में ब्रोमीन लग जाएगा. सो व्हाई एनबीएस इज यूज्ड? एनबीएस इज यूज्ड टू गेट low concentration of bromine. लो कंसंट्रेशन चाहिए रिएक्शन का. इसका मैकेनिज्म देखते हैं कैसे एग्जिस्ट करता है. तो ये आपका मैकेनिज्म है. फर्स्ट स्टेप 1 हो गया हमारा यूवी लाइट के साथ इसका रिएक्शन, जो कि हमें नाइट्रोजन फ्री रेडिकल और ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना के देगा. नाइट्रोजन फ्री रेडिकल बनने के बाद ये हाइड्रोजन को डिप्रोटोनेट करेगा जो हमारे एल्कीन है, और वो भी वहां से डिप्रोटोनेट, इसको हम लोग डिप्रोटोनेट वैसे नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें एच डॉट निकल रहा है, राइट. सो एन डॉट जो है वो एच डॉट निकाल के ले जाएगा फ्रॉम द अलाइलिक पोजीशन, और आपके पास ये इंटरमीडिएट बन गया कार्बन फ्री रेडिकल का. ये कार्बन फ्री रेडिकल जो है वो आपका कॉन्जुगेशन शो कर सकता है. सो दैट्स व्हाई इट इज इन स्टेबल, कंपैरेटिवली स्टेबल. अगर ये सैचुरेटेड होता और डॉट बनता उसके कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है. और यहाँ पे आपका NH लग गया, ठीक है. फिर जो Br डॉट बना था फर्स्ट स्टेप में, यही Br डॉट वापस आकर के यहाँ पे रिएक्शन शो कर रहा है. तो यहाँ से आपका जो है वो हाँ, ये तो मैं सीधा यही बोल रहा हूँ कि देखो मैकेनिज्म देखो, नहीं समझ में आएगा तो बताना मुझे, ठीक है. ठीक है, मैकेनिज्म आप खुद से भी समझ सकते हो, इसमें कुछ है नहीं. सो मैं यही कह रहा था कि ब्रोमीन जो आपका वो अलाइलिक पोजीशन में लग जाएगा वापस से, राइट. तो हम जो एनबीएस का रिएक्शन करवा रहे हैं वो अलाइलिक पोजीशन पे एडिशन के लिए करा रहे हैं ब्रोमीन का. तो जैसे कुछ प्रोडक्ट्स बना करके देखिए, इन चारों का बनाइए. जब चारों का हो जाए तो मुझे बताइए, मैं डिस्कस कर लूँगा. हो गया. चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें डबल बॉन्ड के साथ एक ब्रोमीन लग जाएगा. नहीं, ठीक है, यहाँ पे भी लग जाएगा ब्रोमीन डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है. तो जितना भी पॉसिबिलिटी है मैं सब बना देता हूँ, है ना. नॉर्मली आप बताना इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा. सेकेंड वाला देख तो लो.
ठीक है, थर्ड वाला ना, ठीक। थर्ड वाला क्यों बोल रहे हैं, रीजन? अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने आई गेस कि थोड़ा गलती मेरे से ही हो गई है। मतलब थर्ड वाला आप सही बोल रहे थे, क्रोनोलॉजिकली सही है, सेकंड और ये थर्ड। थर्ड वाला मतलब ये मेजर बोल रहे हो ना, रीजन क्या है इसका मेजर मेजर होने का? बिल्कुल नहीं होगा कॉन्जुगेशन में, देख लो आप। ठीक, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल होगा, लेकिन ये फर्स्ट में भी तो हो सकता है। फर्स्ट में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। नहीं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन तो सेम है दोनों में, इसमें भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, एनीवे ठीक है, तो आपका 1 और 2 जो है वो मेजर होगा, और जो सॉरी 1 और 3 जो है वो मेजर होगा, सेकंड जो है वो माइनर होगा प्रोडक्ट आपका, क्योंकि जैसा आपने बोला 1 डिग्री यहाँ पे आपका फ्री रेडिकल बन रहा है, तो दोनों का मिक्सचर बनेगा और ऑलमोस्ट 40% या 38% के आसपास, और ये जो सेकंड वाला है ये 20% के आसपास ऐसे बनता है। ठीक है, बट एनीवे यहाँ पे जो है हम लोग नॉर्मली प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। हाँ, लेकिन अगर मेजर प्रोडक्ट आपको प्रेडिक्ट करना है तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन देख लो या स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट से देख लो, उससे हो जाएगा वो जो आप सही कर रहे थे। नेक्स्ट वाले में अगर हम लोग एनबीएस कराते हैं टॉल्यूइन में, तो ये बेंजीन रिंग के साथ CH2Br लग जाएगा। ठीक है, इसमें अगर हम लोग एनबीएस कराते हैं तो ब्रोमीन यहाँ लग जाएगा। राइट, नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाँ, जैसे मैंने बोला कि एनबीएस इज यूज्ड फॉर लो कंसंट्रेशन ऑफ Br2। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर हम लोग देखेंगे तो अलाइलिक पोजीशन पे पहले रिएक्ट होगा, फिर 3 डिग्री पे होगा, हम हाइड्रोजन की बात करें, 3 डिग्री हाइड्रोजन, फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री, और फिर विनाइलिक पोजीशन पे अटैक होगा। क्योंकि हम लोग वी नो कि एनबीएस का जो रिएक्शन है वो आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, और नॉर्मल एल्केन्स भी जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वो शो कर सकता है। राइट, नेक्स्ट हम लोगों के पास है एल्काइन का रिएक्शन, एल्कीन इज ओवर। एल्काइन के रिएक्शन में हम लोग पहले देखते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। फर्स्ट इज डिहाइड्रो हैलोजनेशन, जो हम लोग HX के साथ करते थे नॉर्मली। ये रिएक्शन हम लोगों ने देखा था कि H और Br, राइट, इसको हम लोग अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाते थे, जो हमने एल्किन्स में देखा था। ठीक है, सो ये आपका एल्कीन बनाता था। राइट, सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है। तो फर्स्ट जो आपका अल्कोहलिक KOH है, वो अल्कोहलिक KOH आपका बस एल्कीन तक ही रिएक्शन जो है वो दे सकता है। यहीं तक रिएक्शन दे सकता है। सेकंड जो आपका NaNH2 है, दैट NaNH2 इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग बेस, NH2 माइनस। ठीक है, ये NH2 माइनस आपका जो है वो अल्काइन बना करके देगा। तो अल्काइन जब भी आपको बनाना होगा तो आपको NaNH2 का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये रिएक्शन जो है आप बोथ जेम हैलाइड से भी शो कर सकते हैं इसको, और विशनल हैलाइड डाइलाइड से भी जो है वो रिएक्शन हो सकता है। तो क्लियरली यहाँ पे जो है आपका OH माइनस आएगा। अगर इसका मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे तो OH माइनस आया, ये OH माइनस यहाँ से डिप्रोटोनेट करके लेके जाएगा, और यहाँ का जो बॉन्ड है वो गिर जाएगा इस पे, और क्लोरीन और जो भी आपका हैलोजन है दैट विल लीव। उसके बाद एल्कीन बनने के बाद फिर सिमिलरली इसमें भी वैसे ही एलिमिनेशन इज पॉसिबल। सो ये आपको
एल्कीन बना करके देगा। ठीक है, फिर से हम ऐसे ही कर रहे हैं कि अगर NH2 माइनस से रिएक्शन करवाया तो ये NH2 माइनस डिप्रोटोनेट करेगा हाइड्रोजन, फिर ये यहाँ ड्रॉप हो जाएगा और ये यहाँ से निकलेगा। तो ये आपका एल्कीन बना करके देगा, एल्काइन बना करके देगा, वही बात। ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म है। देख रहे हैं हम लोग डी हैलोजिनेशन ऑफ विशनल टेट्रा हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, अब देखो इसका मैकेनिज्म एक बार आप सोच के कि क्या होना चाहिए मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल में बनने के बाद आई डोंट थिंक सो फ्री रेडिकल बनेगा। कार्बन एन से सोचो। मतलब ये प्रोसेस जो है आपका वो 2 बार होगा नहीं? मतलब पहले जो आपका आपने किया कि जिंक से, हाँ सही है, ये सही सोच रहे हो कि जिंक से जिंक +2 बन रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये किसी एक कार्बन को डोनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, इस डोनेशन की वजह से ब्रोमीन निकल जाएगा और यहाँ पे आपका बन गया नेगेटिव चार्ज और एक ब्रोमीन, और यहाँ 2 ब्रोमीन है। ठीक है, फिर जैसा आपने बोला कि नेगेटिव चार्ज यहाँ अगर ड्रॉप हुआ तो ब्रोमीन विल लीव और ये जाकर के आपका अल्टीमेटली एल्कीन बन जाएगा विथ 1 ब्रोमीन यहाँ पे और 1 ब्रोमीन यहाँ पे। ठीक है, फिर से यही काम होगा, फिर से जिंक जो है आपका 2 इलेक्ट्रॉन देगा इसको और 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो है ये निकल गया, फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, नेगेटिव चार्ज बनने के बाद जो है फिर से ड्रॉप हो जाएगा। सो इसको बना ही देते हैं। नेगेटिव चार्ज यहाँ ड्रॉप, ब्रोमीन निकल गया यहाँ से, फिर आपका जो प्रोडक्ट है। ठीक है, आ गया। इस तरीके से हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में जो है वो सोच सकते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग फ्रॉम अल्काइल सब्स्टिट्यूशन इन एसिटिलाइन। ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है बिकॉज ऑफ द एसिडिक नेचर ऑफ द हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एसिटिलाइन। NaNH2 का जो है वो रिएक्शन होगा वेयर Na+ और NH2 माइनस जो है आपका ये हाइड्रोजन निकाल करके लेके जाएगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये इसको यहाँ से निकाल करके लेके गया and it will form RC ट्रिपल बॉन्ड C-, और इसके बाद जब आप इसका RX के साथ रिएक्शन करवाओगे तो it will react with R, क्योंकि R पे एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और X पे एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, राइट। तो अल्टीमेटली हमने जो है नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज कर दिए हैं पूरे चेन में, राइट। और ये रिएक्शन जो है हम लोगों ने पहले भी देखा था, दिस इज मेथड ऑफ ये आपको कहाँ मिलेगा, एल्केन्स के केमिकल रिएक्शंस में। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइंस। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइंस भी ज़्यादा नहीं है, 3 या 4 होंगे मैक्सिमम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हाइड्रोजनेशन है, दैट वी नो। अगर हम H2PD यूज़ करेंगे तो एल्काइन पूरा का पूरा एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट एल्काइन जो है आपका एल्कीन में कन्वर्ट होगा, फिर एल्कीन जो है वो आपका एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यू विल रिक्वायर 2 इक्विवेलेंट ऑफ H2PD फॉर दिस चेंज। अगर हम लोग BaSO4 यूज कर रहे हैं, वेयर BaSO4 इज लिंडास कैटलिस्ट, तो ये आपका सिन एडिशन होगा, ठीक है, और आपको एक सिस एल्कीन मिलेगा, दिस इज सिन एडिशन ऑफ H2PD से, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे सोडियम और लिक्विड अमोनिया यूज करेंगे तो दैट विल गिव अस एंटी एडिशन ऑफ H2, तो इससे आपको ट्रांस एल्कीन्स मिलेगा। सिमिलरली अगर हम लोग हैलोजिनेशन करवा रहे हैं, अगर Br2CCl या Cl2 से रिएक्शन करा रहे हैं, जैसे हम लोगों ने एल्कीन में कराया था, ब्रोमिनेशन करवाया था Br2 और CCl4 के प्रेजेंस में, उस तरीके से हम लोग जो है एल्काइन में भी एडिशन करवा सकते हैं। सो सिमिलरली यहाँ पे भी जो है आपका एंटी एडिशन होगा, और ये एडिशन जो है एक इक्विवेलेंट यूज करेंगे तो एल्कीन तक जाएगा विथ विसनल डाइहाइड, और अगर 2 इक्विवेलेंट यूज करेंगे तो फिर से जा करके आपको ये टेट्रा हैलोजन आपको कंपाउंड्स मिलेगा, ठीक है। अगर हम एडिशन ऑफ H2O देखते हैं तो एडिशन ऑफ H2O इज ऑल्सो पॉसिबल। आप इसमें जो है H प्लस H2O से रिएक्शन करवा सकते हो। नॉर्मली जो है इसका यील्ड थोड़ा कम होगा इन कंपैरिजन टू अदर रिएक्शन, जैसे तो इसीलिए HgSO4 और H2SO4 हम लोग इसमें यूज करते हैं, और HgSO4 और H2SO4 से जो एडिशन होगा, दैट एडिशन इज मार्कोनिकॉफ एडिशन, ठीक है, दिस इज मार्कोनिकॉफ एडिशन। ये डिस्कस किया था क्या हम लोगों ने? आई गेस कि नहीं किया था। मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ HOH, ठीक है, H2O मतलब बेसिकली H2O का एडिशन होगा, बट इट विल बी मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उस कार्बन में जाकर के OH माइनस अटैच हुआ है जहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। इसके बाद आप इसका टॉटोमेरिक फॉर्म जो है वो बना सकते हो। ये एडिशन जो है हम लोगों ने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में भी देखा था, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में भी देखा था। इसी तरीके से अगर हम लोग एल्कीन का एडिशन करते हैं तो वो हम लोगों ने हाइड्रोबोरेशन में देखा था और OMDM में देखा था। लेकिन अगर हम लोग एल्काइन ले रहे हैं तो एक आध दो एग्जांपल्स हम लोगों ने एल्काइंस का भी देखा है, कि सपोज मान लीजिए हमारे पास एल्काइन है, इसमें अगर हम लोग जो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो ये RC डबल बॉन्ड CHOH बन जाएगा, ठीक है। इसको फिर आप जो है वो टॉटमराइज कर सकते हो। OMDM अगर कराते हैं तो RC डबल बॉन्ड H2OH, ठीक है। अगर इसमें हम लोग ओजोनोलाइसिस कराते हैं O3ZN तो RC डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड O, ये बन जाता है। तो आप यहाँ ये देखो कि इस प्रोसेस में आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एल्डिहाइड बन रहा है, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में जब टॉटमराइज करेगा तो फिर ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइन। और तो और आई थिंक कि और कोई रिएक्शन इसमें नहीं है। इसमें हम लोग HBr का भी एडिशन करा सकते हैं, है ना। तो अगर HBr का एडिशन कराया तो ये फिर से मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाएगा आपका, डबल बॉन्ड CrHBr, ठीक है। फिर से अगर दोबारा एक बार और रिएक्शन कराएंगे इसमें HBr की, तो ये फिर से दोबारा बन जाएगा आपका RCBr
सी एच। ठीक है। सिमिलरली आप HBr पेरोक्साइड भी यूज कर सकते हो। जो नॉर्मल जो रूल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है या फिर जिस रूल से हम लोग आंसर कर रहे हैं किसी क्वेश्चन के लिए या जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे भी वैलिड है। यहाँ अल्काइन हो जाने से जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज नहीं होगा। जो मार्कोनिकॉफ एडिशन है वो मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, जो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है वो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, जो आपका पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट है वो खराश इफेक्ट होगा ही होगा अगर हम लोग पेरोक्साइड भी यूज कर रहे हैं तो। सो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा और पेरोक्साइड अगर एब्सेंट है तो दैट विल बी अ मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो इस तरीके के भी एडिशंस हैं वो एल्काइंस में हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है विच इज डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन में हम लोग जो है वो कॉपर अमोनिकल कॉपर कैटायन यूज करते हैं। सो यू हैव कॉपर प्लस एंड Cl माइनस, राइट। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई टर्मिनल अल्काइन है जिसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो खुद के साथ जो है वो डाइमराइज हो जाता है। ठीक है, और ये डाइमराइज होकर के जो है आपका ये बनेगा। फाइन। तो इस डाइमराइजेशन में क्या हुआ होगा एक बार आप सोच के देखो इसका मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म ऐसा है नहीं गिवन, लेकिन आप एक बार सोच के देखो, खुद खुद से समझने की कोशिश करोगे क्या चल रहा है इसमें, क्या हुआ होगा। तो समझने के लिए मैं एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे आपका C ट्रिपल बॉन्ड H है। ठीक है, ये इसी के साथ अपना डाइमराइज कर रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने ये हटा दिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, ठीक है ना। तो ये जो हाइड्रोजन यहाँ से हटा है यही हाइड्रोजन जाकर के आप यहाँ पे इस पाई बॉन्ड में जो है वो ऐड कर दो, तो इसके बाद जाकर के आप डाइमराइज कर सकते हो। ये समझने के लिए, ये मैकेनिज्म नहीं है इसका, हालांकि इसका मैकेनिज्म जो है वो गिवन नहीं है कहीं पे, राइट। सो इस तरीके से जो है वो समझ सकते हैं। सो नॉर्मली जो आप डाइमराइज करोगे वो टर्मिनल अल्काइंस के पे डाइमराइज होगा। टर्मिनल अल्काइंस का होना ज़रूरी है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, मैं आपको एक पोल दे देता हूँ, टेक योर टाइम, आराम से सॉल्व करके देखिए। कुछ क्वेश्चंस जो है इसमें IIT के भी क्वेश्चंस डाले हुए हैं।
ठीक है, तो मैं पोल एंड कर रहा हूँ, शेयर कर देता हूँ रिजल्ट आपके साथ। तो ऑलमोस्ट ए बी सी में जो है वो आंसर्स आपका रह गया है। तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो ए है। ठीक है, तो ये कैसे आया, ए कैसे आया होगा? सो Na NH2 के साथ X आप अगर बनाओगे तो ये हो गया आपका ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ से CH2CH3। ठीक है, Y का जब हम लोग देखेंगे तो ये आएगा आपका ट्रांस एल्कीन C2H5, कार्बन डबल बॉन्ड C2H5, और एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो ट्रांस में जब आप एंटी एडिशन कराते हो तो क्या बनना चाहिए? मेसो कंपाउंड्स बनना चाहिए ना, तो इसलिए आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे CH2Cl2 भी हम लोग जो है CHCl4 जैसा ही यूज हो रहा है। ये भी जो है आपका एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली एंटी एडिशन ऑफ ब्रोमीन विल टेक प्लेस। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए।
तो पोल एंड कर रहा हूँ, ठीक है, शेयर कर देते हैं आपके साथ रिजल्ट। मैक्सिमम लोगों ने डी बोला है, कुछ लोगों ने बी और सी में है, सो लेट्स सी व्हाट्स द करेक्ट आंसर। आपका डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें देखिए जैसे पी क्या बनेगा, पी बनना चाहिए आपका ट्रांस एल्कीन, फिर क्यू जो है आपका एक मेसो कंपाउंड देगा, ठीक है, और MnO4 माइनस और OH इन अल्कलाइन मीडियम कोल्ड अगर हम लोग करते हैं तो ये आपका जो है एक सिस एडिशन होगा OH का, राइट। तो ट्रांस में हम लोगों ने जैसे यहाँ पे एंटी एडिशन किया था, और यहाँ पे जो है आपका वो हो जाएगा सिन एडिशन ऑफ OH। तो ये आपका जो है वो एक रैस्मिक मिक्सचर बनेगा, सॉरी नॉट दिया, OH होना चाहिए, ठीक है, डेक्स्ट्रोलेवियो दोनों बन रहा है। तो Q contains no asymmetric carbon atom, नो, पहला स्टेटमेंट तो गलत है। सेकंड है कि P एंड Q आर फंक्शनल आइसोमर्स, P एंड Q फंक्शनल आइसोमर्स तो नहीं है। 50% R and 50% of Q makes a racemic mixture, 50% of R and 50% of Q will not make a racemic mixture, they are not racemic mixture, ठीक है, मेसो कंपाउंड racemic mixture कैसे बना सकता है, and P has one stereoisomers, ठीक है। तो P के पास तो एक स्टीरियो आइसोमर है विच इज ट्रांस प्रोडक्ट, तो ये वाला जो प्रोडक्ट है आपका वो सही है, ठीक है, ये भी आपको गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। गेस कि यहाँ पे थोड़ा बहुत which of the following reactions produce ethylene? मल्टी करेक्ट है, ये मल्टी करेक्ट है, सॉरी, ये आपका जो है इसमें पोल काम तो नहीं आएगा, इसलिए मैं हटा रहा हूँ, पोल हटा रहा हूँ, ठीक है, मल्टी करेक्ट है ये। क्या क्या होना चाहिए? ABC, अच्छा ए भी आपका इथिलीन देगा क्या? या कुछ और देगा? ये इथाइलिन से फिर और फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता?
बी और सी तो सही है, चलो बी और सी इज राइट। ए जो है आपका वो एल्केन देगा आपका, CH3 ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे PDBSO4 यूज करते हैं तब जा करके आपका इथिलीन बनता है, राइट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आई गेस एक ही दिया होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31 भी जो है आपका वो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। Which of the following compounds on treatment with Cl2CCl4 forms product which are optical isomers? सबका आ रहा है क्या ये भी? ए बी, बहुत बढ़िया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, सिंगल करेक्ट है ये, इसके लिए पोल दे देता हूँ मैं आपको, इसके लिए तो पोल दे ही सकते हैं, नहीं मल्टीपल पे पोल काम नहीं कर रहा है।
ओके, मैं पोल एंड कर रहा हूँ। सो मैक्सिमम लोगों ने जो है वो बी आंसर किया है। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। ये आ रहा है आंसर, देखते हैं चलो क्या सही रीडिंग है। सो डाइल्यूट H2SO4 के साथ अगर रिएक्शन इसका कराते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोकेटायन बनेगा CH3 C C C C पे पॉजिटिव और यहाँ पे CH3, ठीक है। हाइड्रोजन नहीं दिखा रहा हूँ मैं, इन केसेस में यहाँ H2 है, ठीक है फाइन। फिर उसके बाद फिर जो है आपका मिथाइल शिफ्ट होगा, मिथाइल शिफ्ट के बाद विल गेट CH3 CH3 और यहाँ पे आपका एक OH आ जाएगा। तो दिस इज आर P1। P2 के लिए फिर आप इसमें डिहाइड्रेशन कर रहे हो, डिहाइड्रेशन करने के बाद जो है आपका P2 आ जाएगा, P2, ठीक है। फिर इसका अगर हम लोग ओजोन एनालिसिस करते हैं तो इसका ओजोन एनालिसिस आपका ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर है। आई गेस की शिफ्टिंग नहीं देखा होगा आप लोगों ने। शिफ्टिंग होगा क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 यूज करें। डाइल्यूट H2SO4 इज नथिंग बट दैट इज H प्लस एंड H2O। सो दैट इज मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ H2O विथ कार्बोकेटायन जनरेशन और उसके बाद मिथाइल शिफ्ट होगा डिपेंडिंग ऑन की कार्बोकेटायन में क्या है। अगर मिथाइल है तो यहाँ पे सिंस मिथाइल सिर्फ प्रेजेंट था इसलिए मिथाइल शिफ्ट कराया। अगर मिथाइल की जगह अगर हाइड्रोजन होता तो हाइड्राइड शिफ्ट करा रहे होते। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33।
ओके, तो मैं पोल एंड कर रहा हूँ। रिजल्ट शेयर कर देते हैं। जो बी आंसर कर रहे हो तो बी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि एसाइटिलीन है आपका, और एसाइटिलीन जो है वो एडिशन, इसमें नॉर्मली देख सकते हो आपकी इस नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं यहाँ पे, टोटल कार्बन 3 है, और यहाँ पे प्रोडक्ट में कार्बन जो है वो आपका 8 कार्बन है, राइट। तो वी रिक्वायर 5 मोर कार्बन्स, राइट। तो एसिटिलीन वाला तो नहीं हो सकता, बी और सी। पेंटाइन वाला हो सकता है, सी और डी। तो देखते हैं। ऐसे में क्या कर सकते हैं आप, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो हर एक ऑप्शंस को चेक करिए और चेक करने के बाद जो है आप आंसर निकाल सकते हैं। तो जैसे मैं अगर सी चेक करता हूँ और सी से अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं प्रोडक्ट, तो हमारा अगर फर्स्ट पेंटाइन और NH2NH3 के साथ अगर हमने रिएक्शन करवाया है, तो ये पेंटाइन हो गया आपका 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये इसके साथ अगर रिएक्शन होगा तो यहाँ पे भी कनेक्शन हो जाएगा 3 कार्बन का, 1 2 3, ठीक है ऐसा। सो ये जो है आपका वो अल्काइल हैलाइड से आया है, ये वाला पार्ट जो आया है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग LiNH3 से रिएक्शन करा रहे हैं तो ये एक ट्रांस प्रोडक्ट देगा, ये ट्रांस प्रोडक्ट देगा। ट्रांस में अगर हम लोग सिन एडिशन कराएं, क्योंकि MnO4 क्या करेगा, MnO4 आपका सिन एडिशन कराएगा OH का, तो ट्रांस में सिन आपका क्या देगा, रैसमिक, राइट। और ये प्रोडक्ट आपको कैसा दिख रहा है, क्या ये रैसमिक मिक्सचर बना सकता है या ये मेसो कंपाउंड है? बोलो, मेसो कंपाउंड है ना, तो ये तो नहीं हो सकता, सी तो नहीं हो सकता, तो डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 34 का मल्टीपल चॉइस आंसर है। बी और डी, अच्छा ये मैकेनिज्म आपको कैसा लग रहा है कि किस तरीके से जाएगा ये मैकेनिज्म, कौन से इंटरमीडिएट से पेरोक्साइड यूज कर रहे हैं तो क्या लगता है? ये जो है आपका पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये ब्रेक होगा इनटू Br माइनस, सॉरी Br प्लस एंड CCl3 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे हम पेरोक्साइड यूज कर रहे हैं, तो नॉर्मली दिस इज एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो आप इसमें एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन करो,
एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन करेंगे तो कैसा आएगा, PHCH सिंगल बॉन्ड CH2, जो नेगेटिव एंड है दैट शुड बी अटैच्ड टू कार्बन विच इज मोर हाइड्रोजन, और ब्रोमीन जो है आपका यहाँ अटैच। ठीक है, इसलिए जो आंसर है आपका वो है सी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नया इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए। BrCCl3 के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं, वेयर Br प्लस एंड CCl3 माइनस विल एग्जिस्ट। ऐसे कैसे पता चलेगा? अगर कोई नया चीज आ गया तो आप ये बना करके देखो कि उसमें इंटरमीडिएट कैसा हो सकता है, कार्बन आयन बन सकता है कि नहीं बन सकता है, कहाँ पे कटायन बन सकता है या नहीं बन सकता है, राइट? उससे आपको पता चल जाएगा। CCl3 माइनस कैन फॉर्म बिकॉज क्लोरीन वहाँ प्रेजेंट है एंड क्लोरीन कैन स्टेबलाइज दैट CCl3 माइनस, राइट? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 देखो क्या आएगा इसका आंसर। मैं पोल एंड कर रहा हूँ। ओके, सो मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया है क्या? ऑलमोस्ट लोगों ने, सभी लोगों ने सही आंसर दिया है, दैट्स ग्रेट। सो यस, वी हैव टू सी कि इसमें ओजोनोलाइसिस कैसा है। हर एक ऑप्शन के साथ जा सकते हो या सिंपली आप ये देख सकते हो कि आपका टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है वो इसमें कितना है। उसमें 5 कार्बन है तो डेफिनेटली जो ऑप्शन में है हमारे पास वो 5 से ज़्यादा तो है नहीं, तो उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ब्यूटुइन ब्यूटवानिन तो नहीं हो सकता। पेंटवानिन अगर आप देखते हो तो पेंटवानिन में जो है आपका वो एल्डिहाइड बनेगा विच इज एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो ये बनने वाला है। तो नॉर्मली जो आपका आंसर है वो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज जेई एडवांस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखिए।
हाँ मिक्स रिजल्ट्स मिल रहे हैं मुझे तो। चलो कोई बात नहीं, मैं पोल एंड कर रहा हूँ। आई गेस बहुत सारे कंफ्यूजन है। So equal number of answers A, B, C, D सबका हो रहा है. So clearly this is the first reaction which we are talking about is A. ये वाला रिएक्शन, ये रिएक्शन हम लोगों ने कहीं देखा है, आज ही इसके बारे में पढ़ा था। आप ही सॉल्व करोगे, मैं नहीं करूँगा सॉल्व। देखो कहाँ गए। हाँ डाइमराइजेशन, ये रिएक्शन है इसका। ठीक है, तो आप ये प्रोडक्ट आपका ये A है, राइट, दिस इज योर A। इसमें अगर मैं HCl से रिएक्शन करवाता हूँ तो क्या बनेगा? ये आपके पास ऑप्शन है, देखो। तो A हमारा था CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। बताइए HCl का कहाँ एडिशन कराए हम लोग? डबल पाई बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में एडिशन कराए, ट्रिपल बॉन्ड में एडिशन कराए? ट्रिपल बॉन्ड में एडिशन कराएंगे ना, क्योंकि वो ज्यादा अनसैचुरेटेड है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में पहले ट्रिपल बॉन्ड में अनसैचुरेशन पहले क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद जाकर के डबल बॉन्ड को देखा जाएगा। सिमिलरली इसमें H2PD भी कराते, तो पहले जो ट्रिपल बॉन्ड है वो पहले रिड्यूस होता है इनटू डबल बॉन्ड, फिर जाकर के जो है आपका रिएक्शन फिर प्रोसीड होता है। सिमिलरली दैट गिव्स फॉर ईच एंड एवरी केस, राइट। सो इसमें अगर हम लोग HCl का एडिशन कराते हैं तो दैट विल बी अ मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ HCl। तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको सही होना चाहिए? डी वाला जो है आपका सही होना चाहिए। वेरी गुड। ठीक है, तो ये भी आपका जो है वो JEE एडवांस में पूछा गया है, डायमेराइजेशन पे क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 देख सॉल्व करके बताइए तो क्या बनना चाहिए। बोल दे देता हूँ मैं आपको। हाँ इसमें भी मिक्स रिजल्ट्स। चलो कोई बात नहीं। हाँ, एक बंदे ने जो है वो सही आंसर दिया, दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, राइट। सो हम क्या कर रहे हैं इसमें, अगर हम लोग ए देखें तो ए हम लोग के लिए ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH Br। फिर अगर हम लोग बी देखें, इसमें अगर फिर से हम लोग एडिशन कराते हैं तो बी आपका हो जाएगा CH3CH Br। इसमें फिर हम लोग अल्कोहलिक KOH कराएंगे तो C आपका बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CBr और H। ठीक है, फिर से इसमें जब जैसे मैंने बोला आपको NaNH2 से अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं
तो NaNH2 काम में आता है एल्काइन बनाने के, तो ये CH फिर से वही बन जाएगा एग्जैक्टली जो आपका पहले रिएक्टेंट है वो, तो द करेक्ट आंसर वुड बी बी। ठीक है, सॉरी माय बैड, मैंने डी बोल दिया, आई थॉट कि डी में इथाइन दिया हुआ है, इतना ध्यान से मैंने देखा नहीं, लेकिन यस द करेक्ट आंसर वुड बी इथाइन, तो जिसने जिसने बी आंसर किया होगा दैट वुड बी करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव क्वेश्चन नंबर, दिस इज आल्सो फ्रॉम IIT JEE एडवांस 2007 का क्वेश्चन है। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्वेश्चन 38। ए एंड सी, वेरी गुड। सो पहले रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस से होगा काम, और फिर कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन AM एंड KMnO4 से भी हो जाएगा काम। ठीक है, तो 1% HgSO4 और डाइल्यूट H2SO4 से आपको कीटोन मिलेगा, नॉट आपको डाई कीटो नहीं मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस भी अगर हम लोग करते हैं इसमें, तो फिर ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस भी आपका ये प्रोडक्ट जो है वो नहीं दे पाएगा, इट विल ऑल्सो फर्दर ब्रेक डाउन। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। या साथ में CHO CO CH3 and CH3 CHO। क्या आ रहा है? नहीं हुआ। C एंड D, C वाला है C, अच्छा ऑप्शन CH3 CHO C एंड D, देखते हैं सबका C एंड D आ रहा है क्या, या नहीं आया? C एंड D, D वाला तो देखो, D जो है आपका, D अगर आप देखोगे तो आपको ये बनाएगा ना CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये तो नहीं है हमारे पास प्रोडक्ट, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो सिमिलरली अब सी तो सही है आपका, जी बी होगा, बी वाला होगा, इसको ब्रेक करेंगे इसको ब्रेक करेंगे तो आपको जो है वो ये मिलेगा, ये एक्चुअली दोनों सेम मॉलिक्यूल ही है, बी और सी, देख लो, है ना, बस उसको जो है वो पलट दिया गया है बी और सी को आपस में। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 39 में। नहीं, चलो, तो हम लोग का जो है वो हाइड्रोकार्बन चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट